ईश्वर पे लोग सवाल खड़े कर देते हैं। कितने लोग तो ये हैं, ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है, मानते ही नहीं है ईश्वर को। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सोच है, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। मान लिया जाए कि ईश्वर थोड़ी देर के लिए आपके हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से तो है और हमेशा रहेंगे, आपके हिसाब से नहीं है। आपको ये लगता है कि आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत करके, पढ़ लिख के, मेहनत करके डिग्री लेके आप सफल हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, मैंने जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो सीखा है, वो यही कि आप कभी भी जो सत्य है उस सत्य को इग्नोर करके आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। भले ही आप खूब मेहनत करते हैं, खूब आप प्रयास करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, खूब बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, मतलब आप कुछ भी अपने जीवन के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईश्वर का नाम यदि आपके जीवन में नहीं है, ईश्वर पर आस्था आपके जीवन में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। और सफल हो भी जाते हैं किसी तरह से, तो फिर वो जिंदगी की जो मतलब खुशी है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कह के चले जाते हैं कमेंट में। मैं किसी के कमेंट से दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि जो भी लोग ऐसा मानते हैं या सोचते हैं, शायद उनके कर्म के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार उन्हें अभी जो मिलना चाहिए, मतलब जो मिलना चाहिए, अभी नहीं मिलेगा। हर चीज हमारे जीवन में जो हो रहा है वो कर्मों का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध से बंधा है, हम बंधे हुए हैं। हमारा जिस हिसाब से प्रारब्ध बन चुका है उसी के हिसाब से हमारे जीवन में दुख या सुख आता है। हमने जैसे कर्म किए थे, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता है, ईश्वर कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है, फालतू बात है। बस आए हो तो सीधा सीधा पढ़ो लिखो खाओ पियो मौज मस्ती करो, खूब कमाओ खूब मेहनत करो, बस। बहुत लोगों का ये मानना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस हिसाब से यदि हम जिंदगी जिएंगे ना, तो जिंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। अंत समय में जब हमारा अंत समय आएगा तो हमें काफी पछतावा होगा कि हमें जो जानना चाहिए था, जिस चीज के लिए हमें यहाँ भेजा गया था, वो उद्देश्य हमने पूरा नहीं किया, उस चीज को नहीं जाना, उस चीज को नहीं समझा, बल्कि हम किसी और चीजों में उलझे रहे, फंसे रहे, और मेरा आज अंत समय आ गया। अब यहाँ से तो अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका है। तो इस उम्र में, आप जिस भी उम्र में हैं, यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये मान लीजिए कि ये मेरी बात नहीं है। मेरे जो मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं ये परमात्मा के शब्द हैं, क्योंकि मेरे भीतर ईश्वर की एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी मेरे भीतर है, आपके भी भीतर ईश्वर की एनर्जी है। तो मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है ये परमात्मा की मर्जी से आ रही है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं बोल पा रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से, मैं खड़ा हूं तो ईश्वर की मर्जी से, मेरा जीवन है तो ईश्वर की मर्जी से। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये मैं मानता हूं। आप भले ही नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके जो आपकी सोच है मैं उसका भी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आप नहीं मानते हैं, नहीं मानिए, लेकिन मेरी बात कम से कम सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आप इस भौतिक संसार में जितना माया में फंसेंगे, जितना ज्यादा फंसेंगे, उतना ज्यादा आपकी आंखों पे उतना मतलब मोटा पर्दा चढ़ते जाएगा। आप रियलिटी से संपर्क नहीं कर पाएंगे, आप सच्चाई से दूर हो जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास का मतलब होता है कि आप सच्चाई के करीब रहेंगे, सच आपके साथ रहेगा। और ईश्वर पर विश्वास नहीं का मतलब होता है कि आप सच से काफी दूर रहेंगे और भौतिक वस्तुओं में, भौतिक चीजों के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा होगा। और जब उधर आकर्षण होगा ना, तो फिर हमारा जीवन जो हो जाएगा वो काफी डल हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, मतलब अकेलापन में हम चले जाएंगे। अब बाहरी दुनिया के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाहरी दुनिया के हिसाब से लोग बहुत कुछ
देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं बाहरी दुनिया के हिसाब से। और बाहरी दुनिया को देख के, मतलब यही भौतिक संसार को देख के ही हम निर्णय लेते हैं, कोई बात बोलते हैं, कमेंट करते हैं। ये बाहरी जब तक हमारे ऊपर हावी रहेगा, यानी ये माया जब तक हमारे ऊपर हावी रहेगी, तब तक हम सत्य से, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमें ये एहसास नहीं होगा, ये फील नहीं होगा कि सामने वाला जो बात बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है, सच है या झूठ है, ये भी नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि माया का काम क्या है? माया का काम आपको उलझाना है, आपको भ्रमित करना है, आपको बरगलाना है। और लोग, अधिकतर लोग उसी चीज में फंसे हैं। तो इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आज भ्रमित हैं। पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे जीना है, क्या करना है, मतलब जिंदगी में किसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ईश्वर है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, पूजा पाठ। भले ही पूजा पाठ कम करें, लेकिन यदि आपकी अंतरात्मा में भगवान का नाम बसता है तो ये सबसे बड़ा पूजा पाठ है। कोई जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओ और कहीं जाओ और फिर आप पूजा करो, दिखावा करो, ये करो, वो करो। आप ऐसा अगर नहीं भी कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा में ईश्वर का नाम, ईश्वर बसे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अन्यथा आप मोह माया में फंसेंगे। तो मोह माया में फंसा हुआ जो इंसान होता है, उसे जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पसीने बहाना पड़ता है, यानी बहुत प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास करने के बाद भी बहुत, मतलब 100% यदि प्रयास करता है ना, तो उसे 1% के बराबर भी नहीं मिलता है सही से। लेकिन यदि भगवान की आस्था आपके भीतर है, आपके भीतर भगवान का नाम है, आप भगवान पे विश्वास करते हैं, तो आप 1% मतलब काम करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। तो ये अंतर होता है जो ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इन दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा अंतर होता है। अब आप वीडियो यहां तक देख लिए हैं, तो अब आप कमेंट फिर से करिए कि आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है। भगवान से दूर होने का मतलब है कि हम खुद से दूर हो रहे हैं। इतना बात समझ लीजिए। जैसे ही हम भगवान से दूर होंगे ना, ईश्वर को दूर करेंगे अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से, समझ लीजिए कि हम ईश्वर को दूर नहीं कर रहे हैं, हम खुद से खुद को दूर कर रहे हैं। और फिर हमारे जीवन में ये दूरी स्ट्रगल लाएगा, समस्या लाएगा, ब्लॉकेज लाएगा, पैसे आएगा नहीं। खूब प्रयास कर लो, खूब दिमाग लगा लो, डिग्री पे डिग्री आप लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूब दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वही होगा जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी नीयत बन चुकी है। और जैसे ही आपकी नीयत, आपकी सोच ईश्वर के एनर्जी से, ईश्वर से कनेक्ट करती है, आपके अंतरात्मा में भगवान का नाम बसता है, आप हर एक छोटी या बड़ी चीज के लिए जब हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, जैसे कि ये जीवन ईश्वर की कृपा से है, मैं श्वास ले रहा हूं ईश्वर की कृपा से, जो कुछ भी है मेरे पास ईश्वर की कृपा से, सब कुछ यहाँ, मतलब जो भी मिला है सब भगवान की कृपा से मिला, और जो मिलने वाला है वो भी इन्हीं की कृपा से, और जो चला गया वो भी ईश्वर की कृपा से ही चला गया, और जो आ रहा है ईश्वर की कृपा से। तो जब हम पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में खुद को, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम पर, तो फिर हमें ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा समस्या, ये सब हमारे जीवन में नहीं आती है। फिर जो भी होगा कम मेहनत में होगा। मतलब पुरुषार्थ, एक शब्द है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में हमें रहना है। यानी कि अर्थ प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ मतलब पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत, तो अर्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ का मतलब क्या? कोई व्यक्ति आपके घर में दुखी है, परेशान है, सेवा मांगता है, तो दिल खोलकर उसकी सेवा कीजिए, उसका केयर कीजिए, उसको समय पे खाना दीजिए, कपड़े दीजिए, दवाई दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसे ये फील हो कि सच में आपका और उसका एक अटूट संबंध है। उसकी अंतरात्मा में जैसे ही ये बात मतलब समाएगी, फिट होगी, उसके भीतर से आपके लिए दुआ निकलेगी, चाहे वो कोई हो, बाहरी हो या घर के लोग हो। और वो दुआ आप 20 दिन मेहनत करोगे ना, 1 साल मेहनत करोगे, जितना नहीं मिलेगा आप उतना काम कर दोगे, आपको उतना मिल जाएगा। यानी 1 साल की मेहनत के बराबर आपको बस उतना सा काम करने में मिल जाएगा। क्यों? मतलब ये जो बात मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं सीखा हूं, अनुभव किया हूं अपने जीवन से।
लोगों के जीवन से। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन 10 साल पहले क्यों नहीं आया, 15 साल पहले क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा प्रारब्ध खराब रहेगा तो उस खराब प्रारब्ध के अनुसार हमें किसी की बात समझ नहीं आएगी, हमें इन सब बातों पर यकीन नहीं होगा। अब जब आपका प्रारब्ध जब खत्म होने चलेगा, यानी खत्म हो जाएगा, तो तुरंत ये बात समझ में आएगी और फिर यहां से आपका जीवन अच्छा होगा। तो बात समझ किसी भी इंसान को तभी आती है जब उसका अच्छा होना होता है, जब उसके जीवन में आज से अच्छा होना होगा तभी समझ में आएगा। और बात जब तक समझ में नहीं आएगी, समझ लीजिए कि प्रारब्ध परेशान कर रहा है, प्रारब्ध अभी हमारा ऐसा है कि हमें अभी और स्ट्रगल करना है, दुख भोगना है, टेंशन में रहना है। तो जितना दिन बन चुका है, यानी 1 साल 2 साल 5 साल, तो उतने समय तक हमें पीड़ा में, दुख में रहना होगा प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि कोई इस बीच में आके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला दे, सीना चीर के दिखा दे हनुमान जी की तरह कि देखिए यहाँ राम सीता लक्ष्मण जी, राम जी सीता जी, यहाँ ईश्वर हमारे अंतरात्मा में बसते हैं, खूब दिखा दे कोई, आपको विश्वास ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी। लेकिन प्रारब्ध अगर खत्म हुआ आपका, तो जो मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो मेरे पास 5 साल पहले क्यों नहीं आया, 10 साल पहले क्यों नहीं आया। ये बात तो वही बात है जिसको जानने के लिए मेरा जन्म हुआ है, यही जानने के लिए, यही समझने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और आज तक मैं भटकता रहा लोगों की बातों में, दुनिया में, लेकिन ये बात समझ में ही नहीं आया। कोई समझाया भी तो समझ नहीं आया प्रारब्ध के अनुसार। तो प्रारब्ध हमें नाचना चाहता है, हमारा प्रारब्ध हमें नाचना चाहता है, ऐसा नाचना चाहता है कि हमें जो रियल है और जो फेक है, दोनों के बीच में अंतर समझ ही नहीं आता है। जो फेक है, यानी जो गलत है, वही हमें अच्छा लगता है। आप देखे होंगे बहुत लोग हैं जो, आप खुद भी कहते होंगे ये बात, थोड़ा यहाँ से रिलेट करिएगा मेरी बातों से, आप रिलेट कर पाएंगे कि आप खुद कहते होंगे कि देखिए मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं सही बात बोल रहा हूं, तो वो व्यक्ति मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो गलत है इंसान, फरेबी हैं, ठग हैं, झूठा है, मतलब बेकार इंसान, उसके साथ देखो 50 लोग हैं, उसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं, उन्हीं की भलाई के लिए बोल रहा हूं, फिर भी मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा सिचुएशन, मतलब आपके साथ कई बार ऐसी घटना घटी होगी। ये क्या है? ये यही है कि वो लोग अपने प्रारब्ध से परेशान है, प्रारब्ध उनको नाच नचा है, उनको उनके जीवन में वही लोग अच्छे लगेंगे जब तक उनका प्रारब्ध चलेगा। बुरे कर्म का प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक वैसा ही होगा, और जैसे ही आपका प्रारब्ध खत्म होगा बुरा वाला, अब आपके जीवन में अच्छा वाला प्रारब्ध स्टार्ट होगा, फटाफट ये बात समझ में आने लगेगी। आप जैसे देखोगे वो तो गलत इंसान है, वो लोग सही नहीं है, आप छोड़ दोगे तुरंत, बिना कुछ सुने समझे त्याग दोगे, और जो सही है उसके साथ चलोगे, उसकी बात सुनोगे, वो आपको अच्छा लगेगा। तो आप, आई होप कि आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये पूरा जीवन प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है। बस ये एक लाइन की बात आप जिस दिन समझ गए, और ये समझ भी उसी दिन आपको आएगा जब आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध खत्म हो चुका होगा, उसी दिन समझ में आएगा। और ये वीडियो भी तभी लोगों को मिल पाएगी जब उनका प्रारब्ध समाप्त हो चुका होगा। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक देख रहे हैं, आपको समझ आ गया, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि लोग कम से कम इस बात को समझे, देखें, सुने, समझे कि जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में कैसे हम किसी मुकाम को हासिल करेंगे, यानी हमारे जीवन का सत्य क्या है। क्योंकि हम असत्य के पीछे पागल हैं, असत्य ही हमें अच्छा लगता है। तो वो असत्य हमें जो सुख है, जिंदगी का सुख, वो नहीं दे सकता है। असली जो जिंदगी का सुख है वो हमें सत्य के रास्ते पे चल के ही, ईश्वर के बताए रास्ते पे चल के ही हमें मिलने वाला है। ईश्वर को मानकर, एक्सेप्ट कर कर, अपनी अंतरात्मा में ईश्वर को मतलब फील करके हमारा काम बनने वाला है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। अदरवाइज बहुत परेशान, बहुत दुख, बहुत क्या क्या तो होता है, देखे होंगे आप। तो ये काम हमें नहीं करना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो खूब लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।